तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीपक संचार में, जहां पे हम बात करेंगे बिग बॉस के एक नए एपिसोड की, जो था एपिसोड चोरी। तो किसने की किसकी सामान की चोरी? तो आज शहबाज और अमाल ने चोरी की घर के लोगों की सामान की, जहां पे वो घर में थोड़ा सा कंटेंट देना चाहते थे और लोगों को थोड़ा परेशान करना चाहते थे, लड़ाइयाँ कराना चाहते थे। फिर लोगों ने सुबह सुबह अपना जब सामान ढूंढा, जब चाय पत्ती और चीनी और नमक ढूंढा तो नमक उनको मिला नहीं, तो उनको खाना जो है बिना नमक का खाना पड़ा, जो उनको बहुत बुरा लगा। फिर बाद में बिग बॉस ने सोचा, गड़बड़े बाबा, इनको तो तबीयत खराब हो जाएगी, इनको तो बताना पड़ेगा कि भाई नमक और चीनी दे दो, बाकी सब सामान छुपाए रहो। बाकी सब सामान में जो कंटेंट मिलेगा वो हमको सही है, लेकिन बस हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए कंटेस्टेंट की। हेल्थ के बारे में सोचते हुए शहबाज ने सबसे पहले नीलम को बताया कि वहाँ पे नमक वगैरह रखा हुआ, मैंने चीजें छुपाई हैं। पर नीलम इतनी थोड़ी सी मासूम, इतनी घबरा के वो अपना मतलब कि इस राज को राज नहीं रख पाई, और उन्होंने सीधे बोल दिया कि ये काम करने वाले शहबाज हैं। फिर अभिषेक बजाज ने शहबाज को बोला, ये जो तुमने किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रैम्प आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और उसके बाद वो सही भी था, क्योंकि अगर अभिषेक बजाज ये अगर गलती करते तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती मानी जाती। लेकिन शहबाज जो थे उन्होंने की, तो वो बाकी के घर वाले उतना हार सुनते थे नहीं, क्योंकि जो जिसान है, अमाल तो खुद इसमें मिले हुए थे, मिली भगत थी उनकी। लेकिन बशीर जो है, बशीर के जो कपड़े छुपाए गए, जो उनके सामान पर्सनल सामान छुपाए गए, अगर ये शहबाज की जगह कोई अगर और कंटेस्टेंट होता तो बशीर कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव बोलते, पूरा अग्रेसिव हो जाते बशीर, और उनको पूरा अग्रेशन से बताता कि ये जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है। बाकी उन्होंने बोला भी कि लोग यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट सब खराब हुआ, बिना नमक का खा रहे हैं। बाकी शहबाज ने माफी मांग ली सबसे कि अगर उन्होंने ये जो गलती की है ये फन के लिए की थी, थोड़ा सा ताकि घर में थोड़ा फन हो। बाकी शहबाज ने क्लियर कर दिया कि अभिषेक और प्रणीत से वो माफी नहीं चाहते, ना तो उनकी तरफ से कोई पनिशमेंट चाहते हैं। लेकिन इसमें जिसान जी का कुछ और ही कहना था कि अगर इतनी सारी गलतियां घर में हुई हैं, अगर किसी को कोई पनिशमेंट मिला नहीं, सब कोई सॉरी बोल करके शांत हो गए, शहबाज ने भी सॉरी बोला, तो इस मैटर को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। फन के लिए में था, तो जिसान जी के लिए ठीक था, क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहे थे, तो उनके लिए वो सही था। फिर जिसान और बशीर बाब के बीच में हुई बात की, जो चीज थी वो सही थी कि गलत, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी अनबन तो पहले से चली रही है। मतलब कि बशीर को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है जिसान, जो उन्होंने अमाल के सामने भी बोला कि इनको जो अपने मतलब के लिए ये बात करते हैं, फिर बाद में कोई बात नहीं करते हैं, उनको जब जरूरत होती है तो उनके साथ नहीं रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये दोस्ती है वो अब दुश्मनी में बदलने वाली है लगभग, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाया गया कि जो फरहान के सामने इन्होंने बोला कि जो ग्रुप वाले हैं इनको पूछते नहीं है, मतलब कोई बात नहीं करते हैं, या अकेले घूम रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, तो इनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। बिग बॉस ने कराया नॉमिनेशन टास्क, जहाँ पे नॉमिनेशन फटाफट नॉमिनेशन कराने के बाद बिग बॉस ने बताया कि जो खुलेआम नॉमिनेशन घर में डिस्कस हो रही है, नॉमिनेशन वो इस घर का सबसे बड़ा उल्लंघन है, जहाँ पे लोग जेब्रा को नॉमिनेट करना चाहते हैं। जो वो बात था जेब्रा, वो भाई कलर के हिसाब से गलत है, जो कलर के हिसाब से अमाल ने जेब्रा नाम दिया। कि जो रैपिड वाली नॉमिनेशन हुई थी उसमें प्रणीत को पता चल गया कि ये लोग गैंगअप हो गए प्रणीत के खिलाफ, क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि इस ग्रुप की कमजोर कड़ी है, मतलब कि वोटिंग में जो सबसे कमजोर है वो प्रणीत की है। तो सब प्रणीत को बाहर निकालने के लिए वोट कर रहे हैं। तो इस नॉमिनेशन से कुछ फायदा हुआ ना हुआ हो, लेकिन प्रणीत को एक आई ओपनर मिल गया है कि इसमें लोग उनको टारगेट करेंगे आगे जाकर भी। और इस घर में जो एक और चीज हुई थी, जो टी शर्ट के लिए बहस हुई अभिषेक और अमाल में, तो काफी ज्यादा बहस हुई। अमाल बाद में जाकर के ये बोलते हैं बैल बुद्धि की औलाद करके कुछ बोलते हैं, तो वो गलत है। ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदतमीजी तरीके से बोल देते हैं हम, अमाल अग्रेसिव अमाल। तो सलमान साहब को बढ़िया से इनको अमाल को कमाल का बनाना चाहिए।